उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छड़ यहाँ पर उपयोग किया गया है नाली निर्माण करने में। महीने भर भी नहीं चल पाएगा ये। आप देख रहे हैं नाली तिरछा बना हुआ है, सामने जगह सीधा भी है, उसके बाद भी तिरछा बना हुआ है। पट्टी तिरछा लगाए हैं तो तिरछा ही बनेगा नाली। नहीं बनी है, नाली गड़बड़ है और एक आदमी गिरने से भी कार लेके बच गया मरने के लिए। और पूरा 800 फीट में 35 फीट की नाली टूटी है। सेम डे शटरिंग खोलने के बाद पानी आया, गिर गया। जांच उपरांत ही उसमें अब आगे काम किया जाएगा और अगर कुछ गलती पाई जाती तो उसमें कार्रवाई निश्चित की जाएगी। दुर्ग जिले के नए नगर निगम के तौर पर रिसाई नगर निगम का निर्माण हुआ था। लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं और कई यहाँ विकास के कार्य हुए। करोड़ों अरबों रुपए इस नगर निगम में खर्च किए गए हैं और लगातार यहाँ विकास के कार्य जारी हैं। आप देख सकते हैं कि एक विकास का कार्य हो रहा है जो नाली निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नाली का निर्माण हुआ है उसमें किस प्रकार की खामियाँ हैं। जो नाली का निर्माण हो रहा है सीमेंटेड नाली है और इस पर आप देख सकते हैं कि कुछ दूरी तक का हिस्सा जो है वो पूरी तरह ढह चुका है और ढहने के पीछे का कारण जो स्पष्ट नहीं हो पाया, अब तक इसकी जांच भी नहीं हो पाई है। लेकिन जो साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, निर्माण में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियाँ हैं। उन गड़बड़ियों को लेकर के ये जो है पूरी तरह से भरभरा करके गिर चुका है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा नाली का निर्माण जो हो रहा है किसी एक मैप के माध्यम से अगर देखा जाए तो कहीं सीधा नहीं है, पूरा तिरछा ये नाली का निर्माण हुआ है। जिस तरीके से जहाँ पर जगह मिली उस तरीके से इस नाली का निर्माण किया गया है। निगम के यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं जिनके संज्ञान में रह करके जिनके सामने ये नाली का निर्माण या इस विकास कार्य का निर्माण होता है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। जो सुपरवाइज़र होता है नगर निगम को वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की बड़ी खामियाँ जो है उसमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो दिखाएंगे आप इसको दिखाइए कि ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तिरछा हो चुका है। ये तिरछा होने के कारण ये पूरा जो आगे का जो लाइन है वो गिर चुका है। जिस तरीके से ये भी ऐसा संभावना है कि ये भी गिर सकता है। हालांकि इसके पीछे टेक्निकल जो बात है वो सामने नहीं आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि जो ये मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल हुआ था, जो नाली का जो हिस्सा टूट कर गिरा है उसको भी हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से इसका आप गुणवत्ता आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी इसको ठोक रहे हैं तो ये भरभरा जा रहा है। तो इसमें आप मान सकते हैं कि क्या इसमें गुणवत्ता रहा होगा। यहाँ के जो निगम के अधिकारी हैं उनको आकर के ज़रूर से इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसा यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है तो निर्माण में जो मापदंड होता है, जिस तरीके से सरिया का इस्तेमाल करना होता है, सीमेंट का इस्तेमाल करना होता है, क्या वो उस स्तर पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ के एक जो रिसाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ में हैं, उन्होंने भी इस बात को संज्ञान में दिया है। क्या मानते हैं, किस प्रकार का भ्रष्टाचार आप मानते हैं या ये खामी है, क्या मानते हैं आप इसको? ये निगम के द्वारा 15 लाख का जो जोनल के माध्यम से टेंडर हुआ था जिसमें नाली निर्माण किया जा रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छड़ यहाँ पर उपयोग किया गया है नाली निर्माण करने में और सीमेंट और किस प्रकार से यहाँ पर गिट्टी की उपयोग किया गया है। गुणवत्ताहीन यहाँ पर काम हो रहा है और जो नाली निर्माण जो हो रहा है ठेकेदार अपने मनमानी से काम कर रहे हैं। निगम के द्वारा कोई ठेकेदार एकदम बेलगाम हो गया है, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। काम को मना करने के बाद भी काम यहाँ पर जारी है, काम को रोक नहीं रहा है। और नाली के साथ साथ सामने में जो पुलिया जो बना है, पुलिया भी धंस चुका है। अभी 10 दिन हुए इसका निर्माण करने में। बिल्कुल ये बताएंगे कि नाली का निर्माण हम देख रहे हैं इस तरीके से जो हुआ है तो बिल्कुल सांप की तरह ये पूरा फैलते हुए आया, कहीं सीधान नहीं है। आखिर में ऐसे जो नाली का जो निर्माण होता है पानी निकासी के लिए होता है, इस तरीके से तिरछी अगर बनेगी नाली तो क्या मानते हैं कि इसका सही उपयोग हो पाएगा? और ये जो खामियाँ सामने आई हैं, अगर ऐसे ही अगर खामियाँ रहेंगे तो कब तक टिक पाएगा ये तो महीने भर भी नहीं चल पाएगा ये। आप देख रहे हैं नाली तिरछा बना हुआ है, सामने जगह सीधा भी है, उसके बाद भी तिरछा बना हुआ है। पट्टी तिरछा लगाए हैं तो तिरछा ही बनेगा नाली। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 10 दिन बना, पुलिया भी ढह गया, नाली भी गिर गई। 10 दिन हुआ है, ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है। इस प्रकार से ठेकेदार को द्वारा गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है। और हमारी राज्य की सरकार, विष्णुदेव सरकार इस चीज़ को बोली है कि निगम में किसी भी प्रकार की ठेकेदार के द्वारा अनियमितता नहीं बरती जाएगी किसी भी काम में। अभी बीच में अरुण साहू जी आए थे और हमारे ललित चंद्राकर जी जो दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं, उन्होंने निगम आयुक्त मैडम को निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी ठेकेदार किसी भी काम में लापरवाही बरतेंगी उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उसको नोटिस जारी किया जाए और उसको काम को निरस्त किया जाए। आपने इस बात को अधिकारियों के संज्ञान में लाया था? जी, आयुक्त मैडम को 2 दिन पहले मैं जानकारी दे चुका हूँ इसके बारे में और संबंधित इंजीनियर को भी जानकारी दे चुका हूँ इसके बारे में। तो उसके बाद भी काम को रोका नहीं गया, जांच नहीं हो पाई है। जांच होने के बाद क्या मानते हैं कि जांच में कहीं कोई गड़बड़ियाँ पाई जाती तो इस ठेकेदार को बदल दिया जाता?
जी, ठेकेदार को दूसरे ठेकेदार को काम दिया जाएगा, संबंधित ठेकेदार को निरस्त किया जाएगा। तो ये माना जाए कि विकास के नाम पे राज्य सरकार तो करोड़ों रुपए दे रही है, तो इस तरीके से जो काम हो रहा है तो कितना देखते हैं कि जनहित में हो रहा है? ये पूरा घोटालाबाजी हो रहा है। निगम के द्वारा जो टेंडर लगे उसमें, निगम के द्वारा जो काम हो रहा है उसमें, ये नागरिकों के द्वारा छल हो रहा है यहाँ पर। तो माना जाए कि जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों के लिए अभिशाप बन जाएगा। सुविधा के हिसाब से यहाँ पर भ्रष्टाचारी हो रहा है, घोटालेबाजी हो रहा है और गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि घोटाला हो रहा है, गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है। लगातार इनके द्वारा इस बात को संज्ञान में दिया गया है निगम के अधिकारियों को, लेकिन उसके बाद भी अब तक 2 दिन हो चुके हैं, इसका सुध लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरीके से जनता के हित के लिए इस नाली का निर्माण हो रहा है ताकि क्षेत्र में जलभराव की स्थिति ना हो, और ऐसे में इन्होंने ये बात भी बताई है कि इस क्षेत्र में जो उप मुख्यमंत्री है वो यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी साफ तौर पे ताकीद किया था कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी प्रकार का ठेकेदार का लापरवाही नहीं होगा। यहाँ तक कि जो इस क्षेत्र के दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं ललित चंद्राकर, उनके द्वारा भी इस बात को जो निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही इस क्षेत्र में नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर इतना बड़ा जो मामला निकलकर सामने आया है और खुद भाजपा के जो पार्षद है, जो नेता प्रतिपक्ष भी है रिसाई नगर निगम में, उन्होंने इस बात को संज्ञान में अगर अधिकारी के लाया है और उसके बाद भी यहाँ पर अब तक जांच नहीं हो पाई है और सिर्फ उस पर लिपापोती का काम चल रहा था, आप मान सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भर्राशाही चल रही है, अधिकारियों की मनमानी चल रही है। बार बार जनप्रतिनिधि दादा उजागर करने के बावजूद इस मामले की जांच नहीं हो रही, तो आप मान सकते हैं कि ये जो मामला है ये काफ़ी बढ़ सकता है और ऐसे में जांच के बाद क्या कार्रवाई नगर निगम करता है अब देखने वाली बात होगी। नहीं बनी है, नाली गड़बड़ है और एक आदमी गिरने से भी कार लेके बच गया मरने के लिए। एक गैया इसमें गिर गई, किसी तरह से हम लोग को बाहर किए हैं और हमेशा सामने बच्चों का डर है, कब गिर जाएंगे कब क्या करें, कोई भरोसा नहीं है। 2 महीना से हो गया नाली खोद करके रखी गई है, मैं इतना जानता हूँ। और क्या पूछना है? काम सही नहीं चल रहा है। काम सही नहीं चल रहा है। काम सही तो क्यों चिल्लाते सब आदमी भाई, और हमें थोड़ी बोल रहे हैं, पूरी बस्ती वाले को बुला लीजिए, पूरे बस्ती वाले चिल्ला रहे हैं। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम यादव, दल सिंगार यादव। मुझे इसकी शिकायत प्राप्त हुई है, कुछ टूट गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो उस काम को आज रुकवा दिया गया है सुबह, और जांच उपरांत ही उसमें अब आगे काम किया जाएगा और अगर कुछ गलती पाई जाती तो उसमें कार्रवाई निश्चित की जाएगी। अब जिस तरीके से नाली का निर्माण हुआ था, नाली टूट गई है और कई हिस्सा उसका डैमेज हो गया है, तिरछी बनी हुई है, कई प्रकार की खामियां सामने आ रही हैं। क्या इसमें गुणवत्ता विहीन काम हुआ है, जिस तरीके से घोटाले का आरोप लग रहा है, ये हमारे साथ में इस संबंधित निर्माण कार्य के ठेकेदार यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो गड़बड़ियाँ सामने आई हैं? कोई गड़बड़ियाँ नहीं है, सब काम सही है। तो ये जो टूटा कैसे फिर? टूटा जिस दिन हम लोग ने ढलाई किया, दूसरे दिन शटरिंग खोला आगे बढ़ाने के लिए, रात को पानी गिरा और पूरा 800 फीट में 35 फीट की नाली टूटी है। सेम डे शटरिंग खोलने के बाद पानी आया, गिर गया, 35 फीट नाली बस टूटी है। लेकिन हमने अपने आंखों से भी देखा है, कैमरे में हमने दिखाया है कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो तिरछा है। तिरछा क्यों है ऐसे में? तिरछा इसलिए है कि जैसे जैसे खंबा है और उधर इंक्रोचमेंट है, वैसे वैसे नाली जैसे साइड थी वैसी वो तो टेढ़े मेढ़े होने के कारण की बात कर रहे हैं हम आपसे। जो आपने एक पिल्लर जो खड़ा किया, नाली का जो निर्माण किया है, वो सीधा ना होकर के तिरछा है। कौन सा तिरछा है? कौन सा? वो देखिए आप, हमने कैमरे में दिखाया है, देख लिया ना मैंने। वो तो कह रहे हैं ना, बारिश के मिट्टी से धक्का लगा के वो तिरछा हुआ है। वो तो टूट चुका है, वो तो टूट चुका है, लेकिन जो खड़ा है अभी वर्तमान में जो खड़ा है ना, थोड़ा सा बोलते रहे हम, तो वो क्या उसको भी हटाया जाएगा? हाँ, हटाया जाएगा, तोड़ के जितना पार्ट खराब है उसको तोड़ के हटा के फिर से ढालेंगे। लेकिन हमने अभी जो टूटा हुआ हिस्सा है, जो आपका मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको हमने देखा तोड़ करके, वो तो भरभरा जा रहा है। तो वो तो गीला है, जब वो मशीन में टेस्टिंग होगा तब पता लगेगा, उससे आंख से देखने और कैमरा से थोड़ी पता लगता है। बिल्कुल, अगर इसमें कोई आंख और कैमरा से सब ठीक हो जाता तो टेस्टिंग लेने की जरूरत ही नहीं थी दुनिया में। तो आप मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो जो आरोप लग रहे हैं, जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या माना जाए? आरोप तो कोई भी किसी ऊपर भी लगा सकता है, मैं भी लगा दूं, इसके ऊपर लगा दूं, तू मर्डर करके यहाँ घूम रहे तो उसको थोड़ी मान लिया जाएगा। जांच होगी, पकड़ा जाएगा, सबूत आएगा तो पकड़ा जाएगा। तो माना जाए कि अब जांच के पहले ही अगर आपको काम रोकने के लिए कहा गया है, तो आपने काम क्यों नहीं रोका है? मैं काम किसके आदेश पर रोकूं? आदेश दो मेरे को, मैं काम रोकूंगा। क्या जांच अब तक नहीं हुई है? मेरा हायर अथॉरिटी आदेश देगा, मैं काम रोकूंगा। जांच हुई है नहीं हुई है? किस चीज की जांच? जो टूट कर गिर गया है। जांच करवाना काम मेरा नहीं है ना, जांच जिसको है वो शिकायत करे और जांच करवाए।
मैं तो अपना काम का थोड़ी जांच कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि अपने ही काम की जांच नहीं करवाएंगे, चूंकि यहाँ पर जो साइड इंजीनियर होता है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और 2 दिन हो चुका है टूटे, उसके बावजूद अभी इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक इनको किसी ने काम रोकने के लिए नहीं कहा है, यहाँ तक कि अब तक जांच नहीं हुई। तो आप मान सकते हैं कि जो काम चल रहा है उसको चलने दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस तरीके का मामला जो है सामने आया है।